हे एवरीवन, दिस इज तार हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक और बहुत ही कमाल की टाटा स्टील की वैकेंसी के बारे में। रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि टाटा स्टील का जेट यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकला था और कुछ दिनों में उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगा कि टाटा स्टील जो भी डिप्लोमा वाले होते हैं उनको दो तरीक़ों से रिक्रूटमेंट यहाँ पे करती है। द फर्स्ट वन इज़ जेट विच इज़ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी एंड द सेकंड वन इज़ ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस। बाय द वे, जिनको भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आई विल गो टू द जमशेदपुर प्लांट और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू कि जमशेदपुर का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है कि ये सिर्फ उड़ीसा के लिए है। यानी कि आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो सिर्फ उड़ीसा में ही होने वाली है, नॉट इन जमशेदपुर झारखंड। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है। तो द फर्स्ट वन इज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 साल का आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, और ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कोई अदर यहाँ पे ब्रांच मेंशन किया गया है। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैंडेटरी एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो फिर यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 साल का मिनिमम आपको रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड। तो अप्रेंटिसशिप पीरियड आप में से मोस्ट ऑफ द गाइस को पता ही होगा कि अगर आप कहीं पर भी काम करते हो या फिर कोई भी प्लांट में काम करते हो तो फिर एक अप्रेंटिसशिप नाम से नैट्स का पोर्टल होता है, राइट। तो वो नैट्स का पोर्टल जो होता है ना, वो 1 साल का वैलिडिटी के साथ होता है, मतलब कि पहला जो आपका साल होता है उसमें आप अप्रेंटिसशिप ही कर रहे होते हो। तो उसको छोड़ करके आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसका तो क्लियर मतलब है कि 4 साल का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 साल का तो अप्रेंटिसशिप में चला गया ना, और बाकी का 3 साल आपका इधर हो गया। तो मतलब कह सकते हैं कि 4 साल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा एज ऑन 1 Feb। तो 1 Feb जब भी है उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन अगर 3 साल का हो जाता है देन वेल एंड गुड। आई मीन 4 साल का हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड। सो नेक्स्ट इज मार्क्स। तो मार्क्स वही है अपना 55% बोला गया है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, एंड यहाँ पे 50% है SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन वाले हैं। देन यू हैव द एज। तो एज के लिए यहाँ पे बोला गया है 1992 से 2006 1 Feb, और यहाँ पे बोथ डेट इंक्लूडेड है। और SC/ST के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है जो कि है 1989 से लेकर के 2006। ओके, तो नाउ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो भी सैलरी रहने वाला है वो किस तरह से रहेगा। तो ये जो भी बोला गया यानी कि मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बोला गया, अगर एग्जैक्टली 3 ईयर ही है एक्सक्लूडिंग द अप्रेंटिसशिप, तो फिर आपका जो बेसिक सैलरी होने वाला है सो इट इज़ गोइंग टू बी 17,530 रुपीज़ पर मंथ। और CTC की अगर हम लोग बात करें तो फिर CTC विल बी 5,77,000। सो 5.77 LPA का आपका यहाँ सो पैकेज रहेगा वो रहने वाला है। एंड अगर ग्रेड की बात करी जाए तो इट इज़ SBD1। ये यहाँ पर ऊपर में भी लिखा हुआ है SBD1 ग्रेड, आप देख सकते हो। इट इज़ द पोस्ट फॉर एसोसिएट इंजीनियर, राइट। इसके अलावा एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लेटेस्ट से मोर देन जो भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस था, यानी कि 3 साल से ज़्यादा है, 4 साल है, 5 साल है, तो फिर उस हिसाब से कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, नॉर्म्स है, उस हिसाब से आपको अलग से कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कि सैलरी आपका इंक्रीज होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटन टेस्ट होने वाला है, देन एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा। ईच स्टेज विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज, यानी कि यहाँ पर भी लोग छटेंगे और फिर इंटरव्यू प्रोसेस में भी लोग छटेंगे एज यूजुअल। फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे NOC चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सब वैसे भी बता दिया जाएगा बाद में, डजेंट मैटर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एक सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होगा और फिर दैट्स इट, यू हैव बीन सेलेक्टेड। हाउ टू अप्लाई? तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ब्लू कलर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन, और फिर वहाँ पर जा करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पर 29 Feb लिखा गया है। डेट ऑफ द रिटन टेस्ट यहाँ पर बोला गया है कि इस वेबसाइट में जा करके इंक्वायरी एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक। ओके, लेट अस चेक। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर क्या बोला गया था? इंक्वायरी प्रशिक्षण। तो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसा, आई डोंट नो, मे बी इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है, बट शायद अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर देते हो तो फिर मे बी आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाए। यहाँ पे तो मुझे नहीं मिला, बट फाइन, दिस इज इट। यही एक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि डेफिनेटली आई शुड शेयर, और दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। अगर आपका इससे बेनिफिट नहीं हुआ है देन आई से कि आप किसी और का बेनिफिट कर दो, किसी को वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और हाँ, मैं बस यही चाह रहा हूँ ना कि हमारा एक अच्छा सा कम्युनिटी बने जहाँ पर पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल रहें, और इसीलिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम लोग यही सब ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छा सा हमारा कम्युनिटी पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल का बिल्ड हो पाए।
सो डेफिनेटली आप जाकर के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और किसी भी तरह का डाउट्स वगैरह कुछ होता है देन यू आर फ्री टू आस्क. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन.